सेकंड लेकर आया हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया? फर्स्ट पार्ट में हमने किया एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में। किसके बारे में? एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में हमने क्या पढ़ा? एस एस के बीच में ओवरलैपिंग होती है, एस पी में और पी पी में। तो ये क्या है? एक्सियल ओवरलैपिंग में। अब अपने पढ़ेंगे इसके बाद में जो सेकंड टाइप की ओवरलैपिंग है वो कौन सी है? पैरेलल ओवरलैपिंग। कौन सी है? पैरेलल बोल सकते हो, साइडवाइज या लेटरल, या कौन सी है? लेटरल ओवरलैपिंग। तो अब देखिए इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट वीडियो में ये बात पता है कि जो एस होता है, एस क्या होता है? वो क्या होता है? पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। एस कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। और ये क्या है? पैरेलल, साइडवाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। ये कौन सा बॉन्ड बनाएगी? पाई बॉन्ड बनाएगी। कौन सा बॉन्ड बनाएगी? पाई बॉन्ड बनाएगी। जो अपने एक्सियल ओवरलैपिंग में किया था वो कौन सा बॉन्ड बना रही थी? सिग्मा बॉन्ड बना रही थी। अब बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल जो ओवरलैपिंग होती है वो किस में है? फिर ध्यान में रखिए ये बात, पी में होती है, पी डी में होती है और डी में। ये आगे आप फर्दर पढ़ोगे पी डी और डी डी। तो इसमें अपने वीडियो में कौन सा डिस्कस करेंगे? पी ओवरलैपिंग। ध्यान में रखनी है बात। तो क्या है? पी ओवरलैपिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पी ओवरलैपिंग और इनके ऑर्बिटल फिगर क्या होंगे। तो पी ओवरलैपिंग में क्या है? अपने क्या है? पी ऑर्बिटल है। ये अपना क्या है? पी ऑर्बिटल है। एक और अपना पी ऑर्बिटल है। अब देखिए इसमें जो अपने फर्स्ट लेक्चर में किया था उसमें क्या था कि जो ओवरलैपिंग थी एक्सियल ओवरलैपिंग, वो कौन सी थी? हेड ऑन, ऐसे। क्लियर है? और ये ओवरलैपिंग कैसे है? ऐसे ओवरलैप करेंगे। क्लियर है? ऐसे। ठीक है? तो ये कैसे ओवरलैप होगा? ये हो गया, ये इससे होगा। यहां पर ये बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। ये पी है, ये बॉन्ड कौन सा बनेगा? टी पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड पी ओवरलैपिंग। क्लियर? अब देखिए जो इनमें जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दी पाई बॉन्ड। जो ध्यान रखनी है बात, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। क्यों होता है? क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है? ऐसे। वो क्या होते हैं? जो ऑर्बिटल एक दूसरे में घुस जाते हैं। तो इस तरह से वो क्या होती है? बॉन्ड क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग बनता है। और उनकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ कम होती है। और जो अपना जो कंपाउंड है वो क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। अब जो ये है पी ओवरलैपिंग है या पैरेलल, साइडवाइज, लेटरल ओवरलैपिंग है, तो इसमें बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। और ये एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। तो चलिए इसके एग्जांपल करते हैं पी ओवरलैपिंग में। क्लियर हो गया होगा आपको? तो चलिए पहले लेता हूं मैं एग्जांपल में ऑक्सीजन O2। O2 में, तो O2 में एक ऑक्सीजन हो गई, ये ऑक्सीजन हो गई। क्लियर है? तो पहले O2 में देखिए बॉन्ड कैसे बनते हैं? O डबल बॉन्ड
O। तो ये कौन सा हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया पाई बॉन्ड। तो अब देखिए ये O हो गया और ये क्या हो गया O। कॉन्फ़िगरेशन देखिए इसका 1s2 2s2 2p4। इसका लिखिए 1s2 2s2 2p4। क्लियर है। अब इसका फिगर बनाइए। ओनली 2p का बनाते हैं। इसमें 2p, ये 2p का, ये भी ऑक्सीजन का 2p। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4। बताएं आपको जो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन की होनी चाहिए तभी वो क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे। तो अब कैसे होगा, ये देखिए ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz, xyz हो गया ना। इसी तरह ये हो गया px py और pz। z ओवरलैप करेगा z से, क्लियर है। और ये y वाला y से ओवरलैप कर जाएगा, क्लियर है। z वाला z से और py वाला py के साथ में। अब देखिए जो z वाला जिसने ओवरलैप किया, z वाला ओवरलैप किया तो फर्स्ट वाला z वाला है तो इसको सिग्मा बॉन्ड बना लीजिए और ये py वाला पाई बॉन्ड हो गया। अब देखिए जो पहला बॉन्ड है, पहला कौन सा है सिग्मा। तो पहला कौन सा है सिग्मा। सिग्मा में जो ओवरलैपिंग होती है वो कौन सी होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, ऐसे होती है, पाई में ऐसे होती है। तो अब देखिए ऑक्सीजन ले लेता हूं मैं। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। ऑक्सीजन है, इसमें ये p ऑर्बिटल, ये कौन सा है pz। pz ले लिया। आपको pz ऐसे ही बनाना है, हॉरिजॉन्टल टू दी लाइन बनाना है, क्लियर है। ये ऑक्सीजन हो गया, इसी में से ये बना लिया, क्लियर है। तो यहां पर इसने बॉन्ड बनाया, ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये जो बॉन्ड बनाया कौन सा है सिग्मा बॉन्ड हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे देखिए, आगे कौन सा है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है लेटरल ओवरलैपिंग में, ये इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये कौन सा हो गया py, ये py। देखिए py कौन सा बॉन्ड है py में पाई बॉन्ड है। तो ये इस तरह से इसकी ओवरलैपिंग अपने को शो करनी है, इस तरह से इसकी ओवरलैपिंग अपने को शो करनी है। तो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम, दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए कुछ नहीं किया, दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिए, pz को अपनो हॉरिजॉन्टल टू दी लाइन लेना है। तो पहले साइड वाइज ओवरलैपिंग करवाई, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में कौन सा सिग्मा बॉन्ड बना। तो फर्स्ट बॉन्ड बन गया, सेकंड बॉन्ड कौन सा है पाई बॉन्ड बनता है, तो दूसरा पाई बॉन्ड बना लिया, क्लियर है। पाई बॉन्ड क्लियर है, मींस कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी पैरेलल ओवरलैपिंग। तो दिस इज पाई बॉन्ड, ये कौन सा हो गया ये पाई बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आगे फर्दर एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं pp ओवरलैपिंग का। pp ओवरलैपिंग का लेते हैं एक और एग्जांपल। जैसे मुझे लेना है N2 नाइट्रोजन का लेना है। तो नाइट्रोजन में क्या है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन है तो पहला कौन
सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, बाद में क्या आएंगे, पाई बॉन्ड आएंगे। तो देखिए नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन ले लिए। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इसका 1s2 2s2 2p3। इसी तरह इसका 1s2 2s2 2p3। p का बना लेता हूं, p में कितने हैं 3। इसी तरह इसका p का 3। इसको लिख लीजिए, ये कौन सा है, इसको px py pz px py pz, ये 2p है और ये भी क्या है 2p है। क्लियर इतना। अब आगे देखिए z को ओवरलैप कराइए z के साथ में। तो पहला बॉन्ड कौन सा है, पहला कौन सा है सिग्मा बॉन्ड। pp ओवरलैपिंग हो गई, p p pz pz। x को ओवरलैप करवाना है x से, पता है ना आपको, x को x से करवाना है, y को y से, z को z से। x को y से या x को z से आप नहीं करवा सकते, ओवरलैप नहीं होगा। इसी तरह y को करवा दो y से, तो ऐसे ओवरलैपिंग होगी। अब इसका देखते हैं ऑर्बिटल डायग्राम, इसका क्या देखते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। तो चलिए बनाते हैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम। जैसे ये नाइट्रोजन है, पहला बॉन्ड कौन सा है, पहला बॉन्ड कौन सा है सिग्मा बॉन्ड, तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। ये नाइट्रोजन हो गया, यहां पर एक और नाइट्रोजन ले लेता हूं, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल है pz। मैंने आपको बोला जो pz है वो हॉरिजॉन्टल टू दी लाइन लेना है। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या है pz। अब आगे देखिए py, सेम पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये कौन सा हो गया py, ये भी py। कितना क्लियर है। तो अब ये क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे, ऐसे ओवरलैप करेंगे। इसको लिख दीजिए py py। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, कॉन्फ़िगरेशन आपको आती है। चलिए अब आगे कौन सा रह गया px वाला रह गया। तो px वाला भी कौन सा बना रहा है, कौन सा बना रहा है पाई बॉन्ड बना रहा है। तो ये क्या रहेगा इसके परपेंडिकुलर। तो ये px है, तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा px वाला, और इसमें ये वाला इसके साथ, ऐसे बनाना है आपको। तो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इट्स वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। तो ये कौन सा है, ये कौन सा है px, ये कौन सा है px। इनमें जो बॉन्ड बना, यहाँ पर कौन सा था पाई बॉन्ड, ये सिग्मा हो गया, और यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है इसमें और इसमें, ये भी कौन सा है पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा दो पाई। तो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी कंप्लीट हो जाएंगे आपके इसमें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें आपको बताने के हाउ मेनी नंबर ऑफ दी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड दी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब देखिए पहले अपने पास मेरे पास है, पहले मैंने लिया H2O। क्या लिया? H2O। तो H2O में आपको बताने हैं कितने हैं। तो H में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये H हो गया, ये भी क्या हो गया, H हो गया। तो ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा। तो इसमें कितने होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। सेकंड ले लेता हूं अमोनिया NH3। NH3 में हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर बनाइए अमोनिया का, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर है। सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर हो रहा है। मोस्टली एग्जाम में से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आगे है C2H2। C2H2 में बताने हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो C2H2 क्या होता है, C2H2 क्या होता है, एथाइन होता है। C2H2 सॉरी H हो गया, H हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, बताइए सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे इसमें, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिग्मा कितने हो गए, 3 सिग्मा। पाई कितने हो गए, ये सिग्मा हो गया, ये दोनों पाई, तो 2 पाई बॉन्ड हो गए। क्लियर हो रहा है। आगे देखिए C2H4 में बताइए कितने सिग्मा कितने पाई। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, C2H4 क्लियर है। C2H4 में हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, और ये वाला पाई बॉन्ड हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड हो गया। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ले लेते हैं अपने। चलिए देखिए आगे फर्दर एग्जांपल लेते हैं। आपको ट्राई कीजिए SO3 का ट्राई कीजिए। SO3 का हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। SO3 में कितने होंगे, SO3 में कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगे। तो देखिए SO3, तो दिस इज SO3, ये सिग्मा ये पाई, ये तो सिग्मा पाई सिग्मा और पाई। क्लियर है। तो कितने हो गए, 3 सिग्मा 3 पाई। कैलकुलेशन के लिए सॉरी अगर मिसप्रिंट हो जाए तो वैसे आप देख लीजिए। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड ही कैलकुलेट करने हैं। इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड लेता हूं मैं H2SO4। तो SO4 तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना सकते हो आप। तो SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, -2 होता है ना इसमें। मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है तो उसकी 0 हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज 0, और 1 पे क्या हो गया, -1 तो SO4 का हो गया। तो इसके साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए। क्लियर है। H2SO4। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6।
कितने हो गए 6 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड हो गए। क्लियर है? चलिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। अपने को कोई भी कंपाउंड दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग बताइएगा कि कैलकुलेट दी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो लास्ट में अपना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में डिफरेंस बताना है। चलिए इधर मैं लिख लेता हूं सिग्मा और इधर ले लेता हूं पाई बॉन्ड। तो पहला जो डिफरेंस लिखते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। पाई में कौन सी होती है, पैरेलल, साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग होती है। क्लियर है? और सेकंड जो डिफरेंस है वो क्या है, जो सिग्मा बॉन्ड किस से बनता है, एसएस में, एसपी में और पीपी में। और पाई बॉन्ड पीपी में, पीडी में और डी डी में। क्लियर है? थर्ड डिफरेंस देखते हैं, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन फाइंड बिटवीन टू एटम्स, सॉरी टू एटम्स। दो एटम में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड मिलता है। एग्जांपल के लिए HH मान लो, HCl मान लो, HF मान लो, तो दीज आर सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या है, थर्ड पाई बॉन्ड में 1 और 2 पाई बॉन्ड कैन फाइंड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम में एक या दो पाई बॉन्ड आपको मिल सकते हैं। क्लियर है? इसका एग्जांपल लिखिए तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पहला सिग्मा दूसरा पाई हो गया, तो नाइट्रोजन पहला सिग्मा सॉरी दूसरा पाई तीसरा पाई। क्लियर है? आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट है सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन। सिग्मा बॉन्ड है वो अकेला बन सकता है, यही इसका एग्जांपल ले सकते हो। लेकिन पाई बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड अकेला नहीं बनेगा, तो पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद में बनेगा। पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड क्या, आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? आगे लास्ट पॉइंट है इसका, ऊपर लिख देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है ये। चलिए इसका लास्ट जो डिफरेंस है वो बता देता हूं कि एक्सटेंशन ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या है, एक्सटेंशन ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंशन ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी,
इज मोर, ये ज्यादा होगी तो मोर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग होगा, जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी, वो भी ज्यादा रहेगी, मोर बॉन्ड एनर्जी। और जो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी, लेस बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? अब पाई बॉन्ड में देखिए इसका ऑपोजिट लिख दीजिए, एक्सटेंशन ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस, बॉन्ड होगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी, कम होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सीधा लिख देता हूं इसका ऑपोजिट टू दी सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड के ऑपोजिट है। तो दिस इज दी पार्ट सेकंड ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर हो गया है, कंप्लीट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई है। इसके बाद में आपके एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो इससे बाहर नहीं बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।